इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था और उसका मेन काम क्या है, मेन उसका मुद्दा क्या है, वो सब। ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था UNFCCC के अंदर। UNFCCC का ये आप लोगो देख सकते हो और UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या किया, तो क्योटो प्रोटोकॉल इसी को आगे बढ़ाने का काम किया, मतलब इसी का एक तरह से सब्सिडियरी आप कह सकते हो। ये बताता है, ये कमिट करता है कि जो ग्रीन हाउस गैस हो है, मतलब जैसे कि CO2 हो गया आपका, और भी अलग अलग जैसे N2O हो गया वगैरह वगैरह, जो भी ग्रीन हाउस गैस है उसको हम लोगों को कम करना है और ताकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये इस चीज़ पर बेस्ड था कि संवैधानिक एक सहमति बन गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग तो हो रहा है, विश्व का तापमान तो बढ़ रहा है। और ये मेनली क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आदमी लोग जो है, जो ह्यूमन है, वो CO2 का इमिशन कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो इंडस्ट्री वगैरह से कर रहा है, कार में जो आपका इंजन जल रहा है उससे जो धुआं वगैरह निकल रहा है उससे हो रहा है। ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल साइन कब किया गया था, 1997 में। और कहाँ पर, तो क्योटो जापान में, इसलिए इसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। कब से ये इफेक्ट में आया, 2005 से। अब ये 2 कमिटमेंट पीरियड था। पहला जो कमिटमेंट पीरियड था वो 31 दिसंबर 2012 को ख़त्म हो गया और दूसरा जो कमिटमेंट पीरियड था वो 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो गया। इसमें 84 कंट्रीज सिग्नेटरीज थे, मतलब उसने उन्होंने साइन किया था। और 197 मतलब कि यूनाइटेड नेशंस का जितना भी कंट्रीज़ है वो इसका पार्टी था, वो मतलब सहमति दिया था कि हाँ इसको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। इसका जो भी जानकारी वगैरह है वो कहाँ रहता है, सेक्रेटरी जनरल, जो कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल है उसके पास। और इसमें अरेबिक, मैंडरिन मतलब चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश लैंग्वेज इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, वही यूज़ होता है। इसका मेन, जैसे हम बताएं क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या लक्ष्य था इसका, कि हम लोग को ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कम करना है, उसका जो इमिशन है उसको कम करना है और इस लेवल पे लाना है कि जो इतना नहीं हो जाए कि इंसान ऐसा कर दे कि क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दे कि वो अब ख़त्म नहीं हो सके या फिर उसको हम लोग उसे डील नहीं कर सकें। ठीक है। क्लाइमेट चेंज का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो तो आप शायद जानते ही हो, और अगर नहीं जानते तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो करीबन 7 ग्रीन हाउस गैस पर काम करता है, मतलब उसको कम करने का बात करता है। उसमें से पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन जो कि हमारा पशु पक्षी जो हगती है, जो लैट्रिन वैट्रिन उनका होता है उससे निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये जो प्रोटोकॉल है वो बेस्ड है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब क्या, कि सबका एक ही काम है कि हम लोगों को जो आपका CO2 वगैरह है, जो ग्रीन हाउस गैस है, उसको कम करना है। ठीक है। लेकिन सबका अलग अलग जिम्मेदारी है, जैसे कि जो गरीब देश है उसको कम जिम्मेदारी मिला होगा, जो अमीर देश है उसको कम जिम्मेदारी मिला होगा। ठीक है। इस सिचुएशन से, और मेनली वो कैसे डिसाइड होता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे देखो USA जो है वो काफ़ी डेवलप है, उतना इंडिया डेवलप नहीं है, तो इसलिए USA के पास ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो किस तरह काम करके इसको कम कर सके, और इंडिया के पास कम जिम्मेदारी है। ठीक है। कि वो इमिशंस को अभी इंडिया अगर चाहे तो कर सकता है, बट USA को कम करना चाहिए क्योंकि वो डेवलप हो चुका है, इंडिया अभी डेवलप नहीं हुआ है, इंडिया को अभी डेवलप करना है। ठीक है। इसलिए इसका जो पहला कमिटमेंट पीरियड था वो 2008 में शुरू किया गया था और जैसे हम बताए 31 दिसंबर 2012 को वो ख़त्म हो गया। ठीक है। करीबन 36 कंट्रीज़ जो था उसमें पार्टिसिपेट किया था इसमें, और मेनली ये कंट्रीज़ कौन होगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ होगा। ठीक है। और वो प्रोटोकॉल के तहत काम किया, मतलब वो बताया गया कि वो कितना अपना CO2 को कम कर रहा है, मीथेन को कम कर रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है। हालांकि 9 कंट्रीज ऐसा था जो कि इमिशंस को बढ़ाया, लेकिन उसके लिए फंड दे दिया गया। ठीक है। वो अपना फंड दिया और उसका जो टारगेट था थोड़ा सा उससे ज़्यादा वो टारगेट अपना निकाल दिया। ऐसे अगर उसको बोला गया कि 1000 मिलियन टन आप निकालोगे, बट वो क्या किया, 1500 मिलियन टन कर दिया। तो ये जो 500 एक्स्ट्रा होगा इसके लिए वो पैसा वगैरह दे दिया था, या वो रिसॉर्ट कर दिया था अपना इसी मैकेनिज्म के अंडर। ठीक है। सबसे ज़्यादा इमिशन कौन कम किया, तो ईस्टर्न कंट्रीज़ जो था, ईस्टर्न यूरोप का कंट्रीज़ जो आपका पहले सोवियत यूनियन में जो आता था वो अलग, जैसे लैटविया वगैरह हो गया, इथोनिया हो गया। ठीक है। बेलारूस वगैरह हो गया, ये सब कंट्रीज़ में काफ़ी कम देखने को मिला। हालांकि फिर भी 1990 और 2010 का तुलना करें तो 32% ग्रीन हाउस गैस हम लोग ज़्यादा इमिट कर रहे हैं 1992 के मुकाबले। फिर 2012 में सेकेंड पीरियड हुआ और वो क्या किया, बोला गया कि 2020 तक अब हम इसको बढ़ा देंगे। इसका नाम दिया गया दोहा अमेंडमेंट।
दोहा अमेंडमेंट क्योटो प्रोटोकॉल का हुआ और वो बोला कि अब हम लोग 2020 तक इसको आगे करते जाएंगे। ठीक है, इसमें 37 कंट्रीज़ थे जिसका बाइंडिंग टारगेट था। और वो कंट्रीज़ कौन कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, बेलारूस, आइसलैंड, कजाकिस्तान, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और यूक्रेन। बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन वो बोल रहे थे कि हम लोग इससे निकल सकते हैं, बट वो सब अलग बात कहानी है। जापान, न्यूजीलैंड, रसिया उसमें क्योटो में साथ दिया, बट नया जो टारगेट सेकंड कमिटमेंट था उसमें वो साथ नहीं दिया। और अदर डेवलप्ड कंट्री जैसे कि देखो कनाडा क्या किया, बोला कि सेकंड वाला में हम लोग नहीं आएंगे। पहला वाला में वो था, सेकंड वाला में नहीं आया। यूनाइटेड नेशंस तो उसमें रेटिफाई ही नहीं किया, उसको साइन किया, बट वो अपना कानून के तहत उसको उसमें शामिल नहीं किया। और 2020 अक्टूबर 2020 में 147 कंट्रीज़ जो है वो दोहा अमेंडमेंट को मान चुका था। और 2031 दिसंबर 2020 को ये फोर्स में आया कि हाँ जो दोहा अमेंडमेंट है उसमें जितना भी कमिटमेंट है उसको हम लोग को पूरा करना है। लेकिन उसी दिन वो ख़त्म हो गया, मतलब उसी दिन उसका जो पीरियड का टाइम था वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? कि बोला गया था कि 2012 में 2020 तक हम लोगों को कम करना है, 31 दिसंबर 2020 तक। कंडीशन था कि 144 स्टेट्स, 144 राष्ट्र अगर इसको साइन कर दे तो। अब देखो आप, अक्टूबर में साइन हुआ 147 के द्वारा, 31 दिसंबर को ये लागू हुआ, उसी दिन वो ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर UNFCCC का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है वो होते गया। फिर 2020 में बोला गया कि नहीं, अब हम लोग दोहा अमेंडमेंट नहीं करेंगे, अब हम लोग जो पेरिस एग्रीमेंट था 2015 का उसके साथ अब हम लोग जाएंगे। तो जो 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत अब जो भी कंट्रीज़ है वो काम करेगी और अपना कार्बन इमिशंस को कम करते जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना क्योटो प्रोटोकॉल। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड आई होप कि आप क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सब कुछ समझ गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।